तो हम सब एक खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, है ना? पर सवाल यह है कि क्या हम उसे सही जगह पर ढूंढ रहे हैं? चलिए आज विज्ञान और सदियों पुराने ज्ञान के जरिए खुशी के इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। ये वो सवाल है जो पता नहीं कब से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और हम सबको परेशान करता आया है कि आखिर एक खुशहाल जीवन का राज है क्या? क्या इसका कोई एक ही जवाब है या सच्चाई कहीं और ही छिपी है? तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करते हैं उस एक आम गलतफहमी से जो हम सबको खुशी को लेकर होती है। अक्सर लगता है कि पैसा ही सब कुछ है ना? पर रिसर्च कुछ और ही कहती है। जैसे द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी में छपी एक स्टडी बताती है कि हाँ, बुनियादी ज़रूरतें पूरी होने के बाद ज़्यादा पैसा कोई ज़्यादा खुशी की गारंटी नहीं देता। असल में एक पॉइंट के बाद दौलत और खुशी का कनेक्शन बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो फिर सवाल उठता है, अगर पैसा नहीं तो फिर क्या? वो कौन सी चीज़ है जो असल में ज़िंदगी को खुशहाल और मीनिंगफुल बनाती है? जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज़्यादा करीब है। अब आते हैं कुछ मज़ेदार और ठोस सबूतों पर। देखिए, हाल ही में 2023 की एक स्टडी ने एक बहुत ही गहरे कनेक्शन का खुलासा किया है और जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई में सोचने पर मजबूर करते हैं। ये शब्द है परोपकार या एल्ट्रुइज्म। अब ये है क्या? बहुत सिंपल शब्दों में, बिना किसी स्वार्थ के, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा, दूसरों की मदद करना, उनकी खुशी के लिए कुछ करना, बस वही देने वाली खुशी। अब ये नंबर देखिए, R = 0.316। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत मजबूत लिंक दिखाता है। स्टडी ये कहती है कि जो लोग दूसरों के लिए ज्यादा करते हैं ना, वो अपनी जिंदगी को ज्यादा सार्थक, ज्यादा पर्पसफुल महसूस करते हैं। जितना ज्यादा हम देते हैं, उतना ही गहरा हमें अपनी जिंदगी का मकसद लगता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा आंकड़ा देखिए, R = 0.280। ये इस बात को और भी पक्का कर देता है। मतलब बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करना ना सिर्फ जिंदगी को एक मतलब देता है, बल्कि सीधे सीधे हमारी अपनी खुशी को भी बढ़ाता है। अब तो साइंस भी यही कह रहा है, देने में ही असली खुशी है। तो बात एकदम साफ है, डेटा हमें यही बता रहा है कि दूसरों की मदद करने का सीधा कनेक्शन एक खुशहाल और सार्थक जिंदगी से है। ये सिर्फ कोई अच्छी सी बात नहीं है, इसके पीछे अब ठोस वैज्ञानिक सबूत हैं। लेकिन क्या ये कोई नई खोज है? बिल्कुल नहीं। मजे की बात तो ये है कि साइंस जो आज साबित कर रहा है ना, उसकी गूंज हजारों साल पुराने ज्ञान में हमें सुनाई देती है। श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक याद कीजिए, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों पर कभी नहीं। सोचिए, आज का मॉडर्न साइंस डेटा के जरिए ठीक इसी बात को समझने की कोशिश कर रहा है। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है निष्काम कर्म का, मतलब फल की इच्छा के बिना कर्म करना। ये प्राचीन विचार और परोपकार की मॉडर्न परिभाषा देखिए कितनी मिलती जुलती हैं। दोनों का निचोड़ एक ही है, बस अपने काम की शुद्धता पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। लेकिन कहानी में एक और गहरा पहलू है। सिर्फ कर्म करना या सिर्फ मदद करना ही काफी नहीं है, उससे भी ज्यादा जरूरी कुछ और है। और वो है, हम ये क्यों कर रहे हैं, हमारा इरादा क्या है। ये स्लाइड एक बहुत बड़ा फर्क दिखाती है। एक तरफ है रीति रिवाज, मतलब बस एक प्रोसेस को पूरा कर देना, और दूसरी तरफ है आध्यात्मिक, जिसमें इरादा, उस काम का सार और हमारी चेतना शामिल होती है। एक सिर्फ बाहरी काम है, दूसरा उस काम के पीछे की आत्मा है। और ये कोटेशन इस बात को कितनी खूबसूरती से बताता है, आध्यात्मिकता प्रक्रिया में होनी चाहिए, न कि सिर्फ उसके नतीजे में। ईश्वर हमारे इरादे को देखता है और फिर हमारे कर्म को। मतलब परोपकार का असली फायदा उसकी नीयत में है। जब इरादा सच्चा हो तो छोटा सा काम भी बड़ा बन जाता है। तो अब इस विचार को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं, क्योंकि परोपकार का असर सिर्फ हम पर नहीं होता, इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रभाव भी होता है। आपने बटरफ्लाई इफेक्ट्स के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली घटना भी आगे चलकर बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। हमारे अच्छे काम भी कुछ ऐसे ही होते हैं। सोचिए,
जैसे तालाब में एक पत्थर फेंकने से लहरें उठती हैं और दूर तक फैल जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारा एक निस्वार्थ काम, एक नेक काम ऐसी तरंगे पैदा करता है जो न जाने कितने लोगों की जिंदगी को छूती हैं और दूसरों को भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। आज वो कौन सी लहर है जिसे शुरू किया जा सकता है? याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी दुनिया में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकता है।